पहला लेक्चर इसमें करने जा रहे हैं अर्ली मिडविल पीरियड। तो अर्ली मिडविल पीरियड में सबसे पहले नॉर्थ इंडिया देखेंगे, साउथ इंडिया में देखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में जो थे वो कौन थे? गुज्जर प्रतिहारा थे, पालाज थे, राष्ट्रकूटाज थे। और जो साउथ इंडिया थी ना, साउथ इंडिया में चोला हो गया, वेस्टर्न चोलाज हो गया। तो ये सारे जो है ना, चालुक्य, चोला, चालुक्य, चेरा, ये सारे कहाँ थे? साउथ इंडिया में। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले इनकी लोकेशन आपको जाना। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया की बात करें, राजपुताना पीरियड के बारे में देखेंगे। ये राजपुताना पीरियड के बारे में, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि डेथ ऑफ हर्षा, नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नॉर्थ इंडिया इन द 5th सेंचुरी। तो जो हर्षा थे, जो हर्षवर्धन थे, उनकी डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं बची और स्प्लिट हो गए थे। नंबर ऑफ स्टेट, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेट में ये सारे स्प्लिट हो गए थे, छोटे छोटे स्प्लिट हुए। आपको पता ही होगा, जब भी कोई बड़ा राजा डिस्ट्रॉय हुआ था हिस्ट्री में भी, उसके बाद उस जो जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो सब ने अपना अपना साम्राज्य बना दिया। इसका एग्जाम्पल औरंगजेब के टाइम पीरियड पर भी मिलता है। जैसे औरंगजेब की डेथ हुई थी, उसके बाद सब ने अपना अपना छोटा छोटा, मराठा भी फ्रीडम अलग हो गए थे, उसके बाद बंगाल अलग हो गया था, अवध अलग हो गया था, साउथ इंडिया के जितने सारे थे वो सब के सब उन्होंने अपना किंगडम बना दिया था। रीज़न क्या था कि बड़ा जो राजा था उसका जैसे उसकी डेथ होती है, छोटे छोटे अपना अपना राज्य बनाने के चक्कर में आ जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। क्या होते हैं? तो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रिपाटाइट स्ट्रगल क्या होता है। तो गुज्जर जो प्रतिहारा थे इन द वेस्टर्न इंडिया, पालाज इन द ईस्टर्न इंडिया और राष्ट्रकूटाज इन द दक्कन। तो ये तीन ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो है, तीन के बीच हुआ। सबसे पहले गुज्जर प्रतिहारा वेस्टर्न इंडिया, पालाज जो थे ईस्टर्न इंडिया, राष्ट्रकूटाज दक्कन में था। तो इनके बीच हुआ था ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। तो याद रखना, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल किस किस के हुआ था? दक्कन में राष्ट्रकूटाज थे, दक्कन में, ईस्टर्न इंडिया में थे पालाज, गुज्जर प्रतिहारा थे वेस्टर्न इंडिया में। तो इनके बीच में हुआ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल था। नेक्स्ट होता है कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रगल हो गया, इसके बाद कन्नौज जो है स्ट्रगल है, सिल्क रूट। तो सिल्क रूट के बारे में आपको ध्यान रखना है, गंगा ट्रेड रूट वजह सिल्क रूट था। कन्नौज के टाइम पर जो सिल्क रूट हुआ था ना, तो ये इसी टाइम पर डेवलप हुआ था, सिल्क रूट हुआ था। सिल्क रूट था कन्ना। सो सिल्क के थ्रू ट्रेड किया करते थे हर्षवर्धना के टाइम पे। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है इसमें मोस्ट राष्ट्रकूटाज इमर्ज द मोस्ट पावरफुल। तो राष्ट्रकूटाज थे सबसे मोस्ट पावरफुल आउट ऑफ द थ्री। तो जो तीनों के तीनों थे, तीन कौन कौन से थे देखो यहाँ पे, तीनों जो थे ना इसमें राष्ट्रकूटाज, तीनों के जो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जिसके गुज्जर प्रतिहारा, पालाज और राष्ट्रकूटाज, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन थे? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थे वो राष्ट्रकूटाज थे। राष्ट्रकूटाज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन आउट ऑफ थ्री। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटाज ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो राष्ट्रकूटाज जो थे ना, ब्रिज इन्होंने किया, ब्रिज का रोल प्ले किया नॉर्थ और साउथ का। देखो यहाँ पे है राष्ट्रकूटाज, ये है राष्ट्रकूटाज, ये है राष्ट्रकूटाज, ये है प्रतिहार और ये है पालास और ये है चोला। तो दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया हो गया। और इसके बीच में ये राष्ट्रकूटा जो है ब्रिज का काम कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से मिलाने के लिए। तो इसीलिए यही बोला जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया 4 अग्निकुला राजपूता क्लेन। तो 4 जो अग्निकुला थे राजपूता क्लेन में कौन कौन से थे? तो सबसे पहले प्रतिहारा हो गया, उसके बाद चौहान, ये जो चौहान हो गया, चौहान हो गया। दूसरा सबसे पहले प्रतिहारा हो गया, ये प्रतिहार हो गया। उसके बाद चौहान हो गया, अजमेर में थे चौहान। उसके बाद चंदेला बुंदेलखंड में थे, प्रमार इन मालवा में, जो प्रमार वंश, तो ये मालवा में थे। उसके गुज्जर प्रतिहारा। नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है गुज्जर प्रतिहारा के बारे में पढ़ेंगे वेस्टर्न इंडिया में, गुज्जर प्रतिहारा। तो गुज्जर प्रतिहारा का सबसे पहले तो टाइम पीरियड देख लो, 730 से लेके 1036 तक इनका टाइम पीरियड था। और ये क्या है? पैस्चुरलिस्ट एंड फाइटर थे, पैस्चुरलिस्ट एंड फाइटर थे ये। प्राइमरली क्या थे? पैस्चुरलिस्ट, जो मतलब जो बकरी पालन करते थे, बकरी वगैरह, घास, घोड़े, जितने भी पशुपालन करते थे उनको बोलते हैं पैस्चुरलिस्ट एंड फाइटर। फाइटर आपको पता ही है, ट्रेड करके, फाइट करके, मार काट करके, जितने भी लड़ाई होती थी उस टाइम पे, तो फाइट करके जो भी जीतते थे उसके हिसाब से अपना डायनेस्टी को चलाते थे। और किसने फाउंड किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने फाउंड किया था? हरिश्चंद्रा ने इसके फाउंड किया था। किसको? गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को। और जो है गुज्जर प्रतिहारा अराउंड द जोधपुर, साउथ वेस्टर्न राजस्थान। और कहाँ कहाँ पे थे? जोधपुर वेस्ट, साउथ वेस्टर्न राजस्थान में, यहाँ पे थे गुज्जर प्रतिहारा। तो ध्यान रखना इनकी लोकेशन, गुज्जर प्रतिहारा कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन थी। इन जो यहाँ पर फाउंडेड डायनेस्टी है प्रतिहारा। नेक्स्ट हो गया प्रतिहारा द इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अरब आर्मीज। The instrumental in containing Arab army involved in the East and Indus River. The instrumental for containing Arab army. तो जो अरब आर्मी का इन्वेजन हो रहा था ना, उसको इन्होंने रोकने के लिए प्रतिहारा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, यही बात यहाँ पे बोल रहा। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहारा ऑल्सो नोन आर स्कल्पचर
कार प्लेन ओपन स्टाइल टेम्पल। तो जो इन्होंने टेम्पल बनाई है, बहुत सारे टेम्पल बनाए, तो उसका कैसे था वो स्कल्पचर जिन्होंने बनाई है, का पैनल एंड ओपन पवेलियन स्टाइल टेम्पल। ओपन पवेलियन क्या हुआ, जैसे ये मंदिर बना रही है उन्होंने यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे पूरा ये ओपन बना दिया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ओपन पवेलियन टाइप इन्होंने इसे बनाया था। समझ आ गया। जो इन्होंने बनाया, नेक्स्ट हो गया ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दियर टेम्पल बिल्डिंग, तो खजुराहो टेम्पल गुज्जर प्रतिहारा ने बनाई थी। खजुराहो टेम्पल बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, खजुराहो टेम्पल किसके टाइम पीरियड में बनाया था, किसने बनाया था, तो गुज्जर प्रतिहारा राजाओं ने बनाया था, गुज्जर प्रतिहारा। और ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट जो आता है इसमें क्या है, संस्कृत पोइट धर्मटिस्ट राजशेखरा जो है संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट क्या होते हैं, जो त्वचा रोग को देखते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं त्वचा रोगी, मतलब त्वचा के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं ड्रामेटिस्ट। तो ड्रामेटिस्ट भी थे और संस्कृत पोइट भी थे। कौन, राजशेखरा। किसके टाइम पीरियड में थे, यही गुज्जर प्रतिहार के टाइम पीरियड में थे। नेक्स्ट द कोर्ट ऑफ महेंद्र, और किसके कोर्ट में रहते थे, महेंद्र पाला द सन ऑफ मिहिर भोजा। तो किसकी कोर्ट पे रहते थे, महेंद्र पाला सन ऑफ मिहिर भोजा। तो इसकी कोर्ट पे रहते थे कौन, राजशेखरा। उसके बाद 11th सेंचुरी आती है, एंड देन वाइप ऑफ फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप एंड द गजनवी देयर रूल सक्सेडेड बाई द चामा चमन एंड चौहान राजपूताना चालुक्य सोलंकी एंड गुज्जर प्रतिहारा। तो इनके द्वारा सक्सेड परमार वंश आ गया मालवा में। तो इनके द्वारा 11th सेंचुरी में आपको पता ही होगा 1036 तक ही चला था। तो 11th सेंचुरी में क्या हो गया था, इनका एंड हो गया था, इन पे रूल खत्म हो गया था। उसके बाद किसने इनकी जो डायनेस्टी जहाँ इन्होंने रूल किया करते थे, वहाँ पे किसका रूल शुरू हो गया, चौहान का रूल शुरू हो गया। राजपूताना, चालुक्य, सोलंकी इन गुजरात में हो गया। और जो है नेक्स्ट हो गया परमार जो वंश है ना, परमार वंश एंड पंवार वंश इन मालवा में हो गया। तो इन सब लोग राजाओं ने उसके बाद डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी, और गुज्जर प्रतिहारा का रूल ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट जो होते हैं, नेक्स्ट फॉरेन ट्रैवलर हो गया अल मसूदी प्रतिहारा एम्पायर। तो ये नेक्स्ट फॉरेन ट्रैवलर थे अल मसूदी, किसके टाइम पे, प्रतिहारा एम्पायर के टाइम पे आए थे। तो याद रखने की वाली बात है किसके टाइम पे थे। नेक्स्ट नागाभट्टा फर्स्ट जो है, नागाभट्टा फर्स्ट। तो नागाभट्टा जो फर्स्ट है इसका टाइम पीरियड देखो, नागाभट्टा फर्स्ट का टाइम पीरियड था 730 से लेके 760 AD तक था। फेमस प्रतिहारा किंग नोन एज अ कंटेनिंग द अरब आर्मी। तो ये किसके लिए जाना जाते थे, जो अरब आर्मी को कंटेन करने के लिए किसने किया था, नागाभट्टा। आप ये पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि जो गुज्जर प्रतिहारा थे उन्होंने, अभी गुज्जर प्रतिहारा की ही बात हो रही, जितने भी राजा हैं नहीं, ये गुज्जर प्रतिहारा के ही राजा थे। अभी हमने गुज्जर प्रतिहारा के बारे में एक थोड़ा बहुत पढ़ा, उस सीक्वेंस में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा उनके बारे में ऊपर ऊपर से। अब हम एक एक राजा के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल सबके राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक रेस कोर्स चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नागरभट्टा जो है एग्ज़ाम इतना ही आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा एग्ज़ाम में बाहर से बनती हैं, तो ठीक हो गया। तो उसके लिए आप अपने से पढ़ सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं होती, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होती है। तो नेक्स्ट सबसे पहले देखें नागाभट्टा जो है किसी अरब आर्मी को कंटेन किया था, डिफीटेड राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। तो राष्ट्रकूटा किंग कौन था, ध्रुवा। तो ध्रुवा को इन्होंने डिफीट किया था किसे, नागाभट्टा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है वत्स राजा। तो वत्स राजा जो है ये मेड कन्नौज वेस्टर्न यूपी कैपिटल। तो यूपी एज ए कैपिटल इन्होंने बनाया था, कन्नौज को इन्होंने क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था, किसने, वत्स राजा ने। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या होती है, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जैसे हम चाइना को बोलते हैं आज के डेट में कि इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। तो इस टाइम पे किसकी थी, वत्स राजा की जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में क्या करते हैं, जो दूसरा कैपिटल होता है, दूसरा स्टेट होता है, उसकी टेरिटरी को हड़प लिया जाता था, और लड़ाई करके किसी अदर तरीके से उसकी वहाँ की जो राजा होता था उसकी बेटी के साथ शादी करके, या फिर उस राजा को मार कर उसकी बीवी से शादी करके, अलग अलग तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अप्लाई जाती थी उस टाइम के राजाओं के द्वारा। तो इस तरह से और इसी टाइम स्टार्ट हुआ था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, किसके टाइम पे, वत्स राजा के टाइम पे। और डिफीटेड पाला धर्मपाला, और धर्मपाला वत्स राजा ने डिफीट द पाला रूलर धर्मपाला। तो धर्मपाल को किसने डिफीट किया था, तो धर्मपाल को डिफीट किया था वत्स राजा ने। उसका नागाभट्टा सेकंड आया था, कनकर था कन्नौज इंडो गंगेटिक प्लेन। तो इन्होंने कनकर किया था कन्नौज गंगोटिक प्लेन को, किसने किया था, कन्नौज को गंगोटिक प्लेन को, नागाभट्टा। फिर पाला अगेन चेक द मुस्लिम इन द वेस्ट, और पाला मुस्लिम को भी चेक किया था इन्होंने वेस्ट में कि मुस्लिम का इन्वेजन ना हो जाए, लेकिन थोड़ा देर कुछ टाइम बाद हो ही गया था अल्टीमेटली। और रिबुल्ड सिम्पवा टेम्पल सोमनाथ, और रिबुल्ड किया था इन्होंने शिवा टेम्पल एट सोमनाथ विच हैज डिमोलिश बाय द
डिमोलिश बाय किसके द्वारा? जो अरब फ्रॉम सिंध, जो अरब इन्वेजन हुआ था उसके द्वारा इन्हें जो डिमोलिश हो गया था शिवा टेम्पल, उसको इन्होंने क्या किया? रिवाइव किया, रीबिल्ट किया। किसने? नागाभट्टा ने। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो आते हैं भोजा से। भोजा फर्स्ट, मिहिर भोजा। तो जो मिहिर भोजा आते थे, ग्रेटेस्ट रूलर प्रतिहारा, ग्रेटेस्ट रूलर किसे बोलते हैं? प्रतिहारा के भोजा से मिहिर भोजा। गॉट विक्ट्री फ्रॉम पालाज राष्ट्रकूटा, पेव द वे सक्सेस रूलर द प्रतिहारा। कैपिटल जो है इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कैपिटल कहाँ करी थी? कैपिटल कन्नौज, विच ऑल्सो नोज एज महोदया। महोदया किसे बोलते हैं? तो जो ये जो है ना, ये कैपिटल इन्होंने चेंज करी थी, इसको बोलते हैं इन्होंने महोदया। महोदया। उसके बाद नेक्स्ट हुआ किंग भुरा। ही वॉज ऑल्सो कॉल एज किंग बौरा। ठीक हो गया। किसके द्वारा बोला था? अनर ट्रेल अल मसूदी के द्वारा बोला गया, अल मसूदी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है महेंद्र पाल। लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट ही थे, इसके बाद और भी आएंगे, लेकिन जो फेमस जो सबसे बड़े हैं महेंद्र पाला। तो महेंद्र पाला पीक प्रॉस्पेरिटी, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी किसके टाइम पे? महेंद्र पाला थे। सबसे फेमस और सबसे बड़े राजा जो थे इनके थे महेंद्र पाला ही थे। राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण था कि राष्ट्रकूटा किंग जो है कृष्णा थर्ड इन्वेडेड इन नॉर्थ इंडिया एंड 1660 डिटेन बाय प्रतिहार एंड डिटेन एंड डिफीटेड बाय प्रतिहारा रूरल। और प्रतिहारा रूरल के द्वारा क्या कहते हैं? डिफीट कर लिया गया। किसे? राष्ट्रकूटा किंग कृष्णास थर्ड इन्वेडेड इन द नॉर्थ इंडिया और डिफीटेड द प्रतिहारा अथॉरिटी को डिफीट कर लिया गया। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाला। राज्यपाला जो है नेक्स्ट राज्यपाला, राज्यपाला द रेड द मोहम्मद गजनवी कन्नौज। इसी के टाइम पे रेड की थी मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज। कन्नौज पे रेड करी थी किसने? मोहम्मद गजनवी ने। किसके टाइम पे? इसी के टाइम पे। उसके राज शेख राज संस्कृत पोइट इधर कर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आया यशपाल। यशपाल जो लास्ट रूलर था, यशपाल इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे वो थे यशपाल। ठीक हो गया। और लास्ट गदर कनकर द कन्नौज 1010 तक गंधवाला कनकर कन्नौज। ठीक हो गया। इसके अंदर चंदेला डायनेस्टी। नेक्स्ट हो गया चंदेला डायनेस्टी। अगर हम अदर अग्नि कुला राजपूत क्लेन आया था, सबसे पहले चंदेला आया था, परमार आए थे, सोलंकी डायनेस्टी आई थी। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आया था बुंदेलखंड रीजन में चंदेला कहाँ पे थे? तो ये थे बुंदेलखंड रीजन में। चंदेला कहाँ थे? बुंदेलखंड में। ही हैड टू कैपिटल कहाँ थे? महोबा एंड खजुराहो। किसकी कैपिटल थी? खजुराहो। चंदेला की कैपिटल थी खजुराहो और दूसरी कौन थी? महोबा। इसकी कैपिटल थी क्या थी? महोबा। ठीक हो गया। रूल बिटवीन द 9th एंड 13th सेंचुरी, इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। इन्होंने 19 सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। वीकन बाय द मुस्लिम डायनेस्टी, किसके द्वारा वीकन कर दिया गया था? मुस्लिम डायनेस्टी के द्वारा वीकन कर दिया था। मुस्लिम इन्वेजन के द्वारा इन्हें बेसिकली वीक कर दिया गया था। नेक्स्ट आता प्रमार डायनेस्टी। तो प्रमार जो थे मालवा रीजन में रूल किसके रीजन में किया? मालवा रीजन। चंदेला ने किसने? बुंदेलखंड रीजन में। प्रमार जो आए थे मालवा रीजन में आए थे। तो धर्म, तो याद रखना इनके बारे में। ठीक हो। और जो नेक्स्ट हो गया धारा एज कैपिटल, विद द कैपिटल कहाँ? धारा एज अ कैपिटल, धारा इनकी कैपिटल थी। नेक्स्ट हो गया उसके बाद इन्होंने हरसोला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, हरसोला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गुजरात में सिकाया अटेटेड टू द अटेस्टेड टू सियाका। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर कि जो हरसोला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक हो गया। और प्रमार भोजा वजह इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? इसके किंग जो थे प्रमार भोजा, इसके सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो थे प्रमार भोजा थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वह है सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी जो थे इसी टाइम। नेक्स्ट जो आता है सोलंकी डायनेस्टी, रूल 300 साल तक इन्होंने रूल किया था। कैपिटल कहाँ थे? अन्नी हिलवाड़ा जो इनकी कैपिटल थी। और जो नेक्स्ट आता है, तो इतना ही करते हैं फ़िलहाल और एंड करते हैं इस वीडियो को।